कोई सुनने वाला नहीं है, तो केवल एक रास्ता बचा हुआ है, आप लोग जन आंदोलन करिए, सड़क पर उतरिए, जेलों को भरिए, तभी जो है आप लोगों को सफलता मिलेगी, तभी आप लोग सत्ता में आएंगे और बैलेट पेपर से चुनाव लाइए, कराइए, तभी आप लोग सत्ता पर आ सकते हैं। साथियों, भय और भाग के सहारे जो है कायर बैठे रहते हैं। भगवान से न्याय मिलता तो न्यायालय नहीं होते, सरस्वती से ज्ञान मिलता तो विद्यालय नहीं होते, दुआओं से काम चलता तो जो है अस्पताल नहीं होते, और बिना किए काम बनता तो कार्यालय नहीं होते। कहने को तो राष्ट्रपति हमारा है, उपराष्ट्रपति हमारा है, कानून मंत्री हमारा है, 131 सांसद हैं, जिनको हम और आप मिलके संसद में, विधानसभाओं में 1250 विधायक बैठे हुए हैं। आपकी वजह से, हमारी वजह से बैठे हुए हैं। लेकिन आपके विरोध में, ईडब्ल्यूएस के विरोध में, ईवीएम के विरोध में एक भी सेंटेंस बोलने को तैयार नहीं है। साथियों, पूरे विश्व में भारत का संविधान चाइना, जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका, सारे विश्व में पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग संविधान पढ़ने की, जानने की कोशिश अगर करना है, अधिकार को जानने की कोशिश करना है, अधिकार जानना है, तो बामसेफ में एडमिशन, जो हमारे बाप दादा ने 5 साल अध्ययन करने के बाद हमारे जो है मानवर काशीराम साहब, मानवर दीना बाना, डी खाबड़े साहब, इन दोनों ने या तीनों ने अध्ययन करके, और डीआरडीओ ऑफिस में तीनों थे। बाबा साहेब अम्बेडकर और संविधान को यहाँ बताया नहीं जाता था, 14 अप्रैल मनाया नहीं जाता था, 6 दिसंबर मनाया नहीं जाता था। ये काशीराम साहब की देन है, जो डीआरडीओ ऑफिस में क्लास 1 अफसर थे। उनके लिए ताली बजा दीजिए। यही हमारे भगवान है, जिन्होंने हमारे लिए अधिकार दिए, जिन्होंने हमारे लिए अधिकार बताया, हमारे समाज के लिए संघर्ष किया। बहुजनों का संघर्ष नहीं पढ़ाया जाता है। एक किताब बामसेफ की है, इस देश में आजादी के 2 आंदोलन चले, कितने लोग पढ़े हैं? बाल गंगाधर गांधी, इनका आंदोलन पढ़ाया गया, लेकिन आपका आंदोलन राष्ट्रपिता ज्योतिराव ने 1845 से लेकर के 1916 तक लेकर के आए, और उस आंदोलन को बाबा साहेब अम्बेडकर ने बढ़ाया। और बढ़ाया ही नहीं, संविधान में इतने अनुच्छेद हम लोगों के लिए 67 से 70 दिए हैं कि जिस दिन भारत का संविधान मूल रूप में लागू हो गया, उस दिन यहाँ किसी क्रांति की लाने की जरूरत नहीं है। अपने आप क्रांति आ जाएगी, चाइना से हम आगे निकल जाएंगे। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारे देश में हमारे जो सब जातीय संगठन हैं, उनको संवैधानिक अधिकार पता नहीं है। हम तो गर्व करते हैं मानवर काशीराम साहब को, जिन्होंने बताया, क्या बताया? काका कालेलकर आयोग था, वो जात का ब्राह्मण था, 70% पिछड़ों को रिजर्वेशन दिया था। बोला था हमारी बराबरी पर, मनुवादियों के बराबरी पर आने के लिए पिछड़ों को स्पेशल इंजेक्शन देना पड़ेगा। वो है आरक्षण, स्पेशल इंजेक्शन बराबरी पर। क्योंकि हम लोग उपेक्षित किसके द्वारा किए गए? क्या बाबा साहेब का अपमान अमेरिका कर रहा है, रूस कर रहा है? अमेरिका तो सिंबल ऑफ नॉलेज, डॉक्टर BR अम्बेडकर ऐसा अपने यहाँ को लिखता है यूनिवर्सिटी में। और बराक ओबामा कहते हैं हमारे देश में बाबा साहेब अम्बेडकर पैदा होते तो उनको सूर्य की उपाधि देते। अब आप लगा लीजिए। और आपके यहाँ क्या कह रहे हैं? जिन्होंने बाबा, ये लोग वही लोग हैं जब बाबा साहेब संविधान सौंप रहे थे तो ये लोग बाबा साहेब के पुतले जला रहे थे और संविधान को पैरों के तले रोक रहे थे, राष्ट्रीय झंडे को नहीं मानते हैं। वही लोग, उनकी भावना जो है आज, क्योंकि उनकी सरकार है, और उनकी सरकार हमारे SC ST भाई, OBC भाई, ये सब मिलके बनाई है। हमारे तमाम नेता, मैं नाम नहीं लूंगा, जो अपने समाज का सत्यानाश कर रहे हैं, अपने समाज का नाश कर रहे हैं, अपने समाज के बारे में एक सेंटेंस नहीं बोलते हैं। तो साथियों, आप लोगों के सामने मैं एक ईवीएम का फैसला बताऊंगा। अगर हम यहाँ ना होते तो हमको एक जानकारी ना होती। 8 अक्टूबर 2013 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, 8 अक्टूबर 2013 का। उसके पहले से भी हमारे आजादी की नेतृत्व करने वाले बाबा मेश्राम साहब बता रहे हैं। और ईवीएम का संसद में तो है नहीं हमारे लोग बोलने वाले, लेकिन सड़क से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट तक का आपकी लड़ाई वो लड़ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। और काशीराम साहब ने कहा था कि भैया आपके सारे दरवाजे कहां से खुलेंगे? संसद पर कब्जा करिए। बाबा साहेब अम्बेडकर का इशारा संसद की तरफ था। लेकिन हमारे लोग जाकर के कुंभ में मर रहे हैं, 14 कोसी में मर रहे हैं। इसीलिए हम अधिकार वंचित है, धन की वजह से, क्योंकि भय भाग का निर्माण इन्होंने किया। हमारे पूर्वजों ने 22 प्रतिज्ञा के साथ बोला हम हिंदू धर्म में नहीं पैदा है, हम इसमें मरेंगे नहीं, हिंदू धर्म में पैदा होना मेरी बस की बात
नहीं थी, लेकिन हम इस धर्म में नहीं बनेंगे। मानवतावादी विश्व का सबसे नंबर 1 का धर्म बौद्ध धर्म अपनाया था 22 प्रतिज्ञा के साथ। 14 अक्टूबर 1956 को 8 से 10 लाख लोग थे। कहाँ है वो? घरों से निकले। आप लोग देखिए, आकलन करिए, जिन्होंने पहले बामसेट में काम किया, राजनीतिक फायदा किया, 1-1 करोड़ का अपने यहाँ यंत्र लगाए, डॉक्टर बन गए। लेकिन जो डॉक्टर समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, मैं उनको इस मंच से सलूट करता हूं और प्रेरणा लेता हूं। साथियों, मैं 70 साल का सिपाही, आई एम रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड। आप लोग हमको ऊर्जा देते हैं, भारतीय संविधान हमको ताकत देता है, बाबा साहब के संविधान से प्रेरणा मिलती है, मानव काशीराम साहब के अभियान से प्रेरणा मिलती है। वैसे तो फौज में मैं लंका में भी सर्विस किया, कारगिल में भी किया और हर जगह किया, लेकिन हर जगह सेना बुलाई जाती है। आप दिन रात हमारे समाज जो भेड़ बकरे की तरह पूज रहे हैं, कहीं नजर नहीं आते हैं, क्योंकि वो है ही नहीं है। हमारे जो भगवान हैं, मानो काशीराम साहब, माबर बाबा साहब, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, भय भाग भगवान कोई नहीं है। हमारे महापुरुष जो है, हमको जगाने का काम किया, हमको अधिकार बताने का काम किया। उस अधिकार की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो बामसेट के जितने भी संगठन हैं वो लड़ रहे हैं और बता रहे हैं समाज को। तो हम चाहेंगे साथियों, हम ज्यादा वक्त न लेते हुए ईवीएम के मुद्दे पर हम लोग जो है बता रहे हैं। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसमें मानवर बावन मिश्राम साहब ने रिव्यू पिटीशन डाली थी, कंटेम्प्ट कोर्ट किया था कि चोरी पकड़ने की, जिसको वीवीपैट मशीन बोलते हैं, उसका मिलान किया जाए। उसका मिलान किया नहीं जाता है, केवल वोट डिक्लेयर किया जाता है। जैसा कि संदीप पाल इंडियन ने बताया, आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया। तो हमारी गुलामी इसलिए है और ये ईवीएम कांग्रेस ले आई है। अगर सारे राजनीतिक दल ईवीएम का विरोध कर दे, हम इससे चुनाव नहीं कराएंगे। इनको मजबूरन जो है बैलेट पेपर पर आना पड़ेगा। और साथियों, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जहां से ये लोग ईवीएम लाते हैं उस देश में बैलेट पेपर, अमेरिका जैसे जर्मनी देश जो एडवांस हैं, वहां बैलेट पेपर से चुनाव होता है। और राष्ट्रपति जो है अभी ट्रंप बने हैं, वो भी कह रहे हैं कि ये हैंग होती है। एलन मास्क जिन्होंने उनको चुनाव जिताया, वो भी कह रहे हैं कि हैंग होती है। तो साथियों, आपका वोट की चोरी होती है, उसी से ये सत्ता पर काबिज हैं। इनका कहीं डंका नहीं बज रहा है, डंका बज रहा है ईवीएम से, और आपके हर अधिकारों को खत्म कर रहे हैं। और ईडब्ल्यूएस आरक्षण, क्या इसमें ईडब्ल्यूएस के बच्चे नहीं बचे हुए हैं? हमारे बच्चे ईडब्ल्यूएस में नहीं आते हैं? क्या आपके सांसदों ने विरोध किया? एक सांसद मात्र राजद का मनोज झा, जात का ब्राह्मण, बोला ये जो बिल लाया जा रहा है ये मेरे ब्राह्मण के विरोध में नहीं है, मेरे समर्थन में है, मेरे समाज के, लेकिन गैर संवैधानिक काम हो रहा है। उसी मात्र एक सांसद ने विरोध किया था, राम गोपाल यादव, सतीश मिश्रा, इन लोगों ने उसको पास कराया। तो ऐसे नेताओं को आपके दरवाजे पर आते हैं तो पूछिए कि आप लोगों ने हमारे अधिकार की लड़ाई क्यों नहीं लड़ते, हमारे अधिकार क्यों खत्म करते हो, उस पर ठप्पा क्यों लगाते हो। तो साथियों, ज्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि इसमें बहुत लोग स्पीकर आए हुए हैं, हमसे ज्यादा जानकार आए हुए हैं, कैडराइज लोग आए हुए हैं, मैं तो अभी लगा हूं आप लोगों से सीखने में, और गलतियां हो जाती हैं। साथियों, जब जब देखिए, अगर जिसका पैर सही है उसको डंडा की जरूरत नहीं होती है, जिसका दिमाग सही है उसको पंडे की जरूरत नहीं है, उसको पंडे की जरूरत नहीं है। हमारे लोग शादी ब्याह तय करेंगे और छलांग लगा करके उसको जाते हैं। कितने वकील हैं, बैरिस्टर हैं, डीएम हैं, आपके सब लोग उन्हीं से कार्यक्रम कराते हैं। हमारे बौद्धिस्ट हैं, कबीरपंथी हैं, तमाम लोग हम उनसे कार्यक्रम को क्यों नहीं कराते। चलिए, पर्ची मिल चुकी है आप लोगों की तरफ से, क्योंकि समय का अभाव है, हम तो सुनने के लिए आए थे साथियों। तो साथियों, जब जब सो जाता जहान तब तक जागता सेना का जवान। जय किसान, ये दोनों उपेक्षित हैं इस देश में, ये दोनों उपेक्षित हैं। हम लोगों ने 1 साल तक धरना प्रदर्शन किया, कोई सुनने वाला नहीं है। तो केवल एक रास्ता बचा हुआ है, आप लोग जन आंदोलन करिए, सड़क पर उतरिए, जेलों को भरिए, तभी जो है आप लोगों को सफलता मिलेगी, तभी आप लोग सत्ता में आएंगे। और बैलेट पेपर से चुनाव लाइए, कराइए, तभी आप लोग सत्ता पर आ सकते हैं। साथियों, भय और भाग के सहारे जो है कायर बैठे रहते हैं। भगवान से न्याय मिलता तो न्यायालय नहीं होते, सरस्वती से ज्ञान मिलता तो विद्यालय नहीं होते, दुआओं से काम चलता तो जो है अस्पताल नहीं होते, और बिना किए काम बनता तो कार्यालय नहीं होते। जय विज्ञान, जय संविधान, जय मूल्यवासी। आप लोगों ने हमारी बातों को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और धन्यवाद।